हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया स्वीट लव पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। जिमिन अपनी मॉम से बात कर फिर से उसी जगह पर आता है जहाँ पर तायंग बैठा हुआ था। लेकिन इस बार जैसे जिमिन आता है, जिमिन को तायंग वहाँ पर कहीं पर नज़र नहीं आता है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन तायंग जिमिन को कहीं नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जिमिन को भी पता है यहाँ पर बस चारों तरफ माफिया है और तायंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और तायंग के साथ कुछ भी हो सकता है। जिमिन सोफे के पास आकर इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगता है और कहता है, तायंग तायंग कहाँ चला गया, और वो भी मुझे बिना बताए। मैंने इसे कहा था कि मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, मेरा इंतज़ार करे, बट ये कहाँ चला गया। शायद तायंग जंगकुक के पास गया होगा, मुझे एक बार जंगकुक के पास जाकर चेक करना चाहिए। ये कहकर जिमिन जंगकुक के पास जाने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक युंगी को बात करता हुआ जिमिन के पास उसी जगह पर आ जाता है। जंगकुक को देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन जंगकुक के साइड बाय साइड तायंग को देखने लगता है। जंगकुक अपने सामने जिमिन को खड़ा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जंगकुक ने जिमिन को बड़े ही स्ट्रिक्टली कहा था कि वो तायंग के साथ रहे, और जिमिन को अकेला देखकर जंगकुक को जिमिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तायंग कहाँ है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तायंग तुम्हारे साथ नहीं है? वो कहाँ है? वो कहाँ चला गया? वो मेरे साथ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा था कि वो तुम्हारे साथ होगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन के पास आकर कहता है, जिमिना मजाक करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि मेरा तायंग कहाँ पर है। मैंने तुम्हें उसकी जिम्मेदारी दी थी ना, और कहा था उसका ध्यान रखना। जंगकुक की यह बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक मैं तायंग के साथ ही था, लेकिन मेरे मॉम का कॉल आ गया और मैं वो कॉल रिसीव करने बाहर चला गया। मैंने तायंग को कहा भी था कि मेरे आने तक यही मेरा इंतज़ार करे, लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया यहाँ पर कोई नहीं था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार करूँ क्या। मुझे लगा कि तायंग तुम्हारे पास है, इसलिए मैं यही पूछने तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन तुम तो बस युंगी यंग के साथ हो। मुझे सच में नहीं पता कि तायंग कहाँ पर है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जंगकुक को भी अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर चारों तरफ सारे के सारे माफिया भरे हुए हैं और माफियाओं की एक डार्क साइड भी होती है। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक ज़ोर से जिमिन की तरफ चिल्लाकर कहता है, जिमिन आर यू मैड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तायंग को अकेला छोड़ने की? मैंने कहा था कुछ भी हो जाए तायंग को अकेला मत छोड़ना। मैंने तायंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम उसकी अच्छे से जिम्मेदारी निभाओगे। तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर चारों तरफ माफिया है और तायंग के साथ कुछ भी हो सकता है। तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से जिमिन बुरी तरीके से डर जाता है। तभी योंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक गुस्सा मत करो, ये इतना बड़ा हॉल है और इतने सारे लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होंगे, तायंग यही कहीं होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग तायंग कोई बच्चा नहीं है जो कहीं पे चला जाएगा, और उसने मुझसे कहा था कि वो यही मेरा वेट करेगा, और अब वो यहाँ पर नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार करूँ क्या। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक हमें तायंग को ढूंढना होगा, हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं सकते, चलो हम उसे ढूंढते हैं। ये कहकर वो सभी लोग और जंगकुक के बॉडीगार्ड्स
भी तायंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें तायंग कहीं नहीं मिलता। जंगकुक तायंग को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और तायंग का नाम जोर से चिल्लाकर कहता है, तेई, तुम कहाँ हो तायंग? तुम आखिरकार कहाँ चले गए? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कितना ज़्यादा घबराया हूँ और कितना ज़्यादा डरा हुआ हूँ। ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना ही नहीं था। तुम आखिरकार कहाँ होगे तायंग? प्लीज़ मेरे पास वापस चले आओ, प्लीज़ अपने कुक के पास वापस चले आओ। वेयर आर यू तायंग? तभी जंगकुक के बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और अपना सर नीचे कर कर कहते हैं, किंग, हमें लिटिल मास्टर कहीं नहीं मिल रहे, हमें पता नहीं कि वो कहाँ चले गए। तभी युंगी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, क्या तायंग मिला? तायंग कहाँ है? जंगकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे। जंगकुक जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, तायंग कहीं नहीं मिल रहा है, वो आखिरकार कहाँ चला गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। युंगी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल अननोन नंबर से था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इसलिए जंगकुक 2-3 बार कॉल को इग्नोर कर देता है, लेकिन जंगकुक का फ़ोन बार बार बजे ही जा रहा था। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, अपना कॉल रिसीव करो, शायद तायंग का फ़ोन होगा। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तायंग का फ़ोन मेरे पास है। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, शायद उसने किसी और के फ़ोन से कॉल किया होगा, एक बार अपना कॉल रिसीव तो करो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और इमिडिएटली कॉल रिसीव कर कर कहता है, ती, क्या ये तुम हो? बोलो। दूसरी तरफ से कोई इंसान अपनी डार्क और हस्की वॉइस में जंगकुक से कहता है, ओ बेचारा किंग, इतना बड़ा माफिया किंग होकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रहे हो? हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक। जंगकुक ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम? कौन बोल रहे हो? तभी दूसरी तरफ से काई डार्कली चकल करता है और जंगकुक से कहता है, ओ मुझे भूल गए, लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड याद है? क्या वो तुम्हें अभी मिला या फिर तुम अभी भी उसे ढूंढ रहे हो? ओ तुम कितने ज़्यादा बेचारे और मासूम लग रहे हो मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग का नाम सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा और डर जाता है। तायोंग काय से कहता है, तुम आखिरकार बोल कौन रहे हो और मेरा तायोंग है कहाँ? प्लीज़ मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुमने मेरे तायोंग के साथ आखिरकार किया क्या है? जंगकुक की ये बात सुनकर काय काफ़ी ज़्यादा डार्कली और डीप वॉइस में जंगकुक से कहता है, किया तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करने का सोच रहा हूँ। भाई तभी तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आएगा। काय की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक के बॉडी में मानो आग सी लग जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में फ़ोन पर कहता है, अगर तुमने मेरे तायोंग को छुआ भी तो मैं तुम्हारी जान लूँगा और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम मौत के लिए भी भीख मांगोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर काय हंसने लगता है और कहता है, पहले तो तुम मुझे पकड़ के दिखाओ कि मैं आखिरकार हूँ कहाँ, और चिंता मत करो, मेरा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारे हस्बैंड के लाश को तुम्हारे पास भेज दूँगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह बेदर्द नहीं हूँ। जैसे तुमने मेरे भाई को मारा और उसकी बॉडी तक नहीं दी, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ पहले बहुत खेलूँगा, फिर उसे बहुत ज़्यादा मारूँगा और उसकी बॉडी तुम्हारे पास सेंड कर दूँगा। काय की ये बात सुनकर जंगकुक की दिल की धड़कनें रुक जाती है। जंगकुक की आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक अपनी थरथराती हुई आवाज़ में काय से कहता है, देखो, अगर मेरे हस्बैंड को एक खरोच भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो काय चकल करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधे घंटे में तुम जो करना चाहते हो कर लो, फिर जो मैं करूँगा वो करूँगा। ये कहकर काय फ़ोन काट देता है
फ़ोन के काटने के बाद जंकुक ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, हेलो, मेरी बात सुनो। मेरे तायंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? अगर तुमने मेरे तायंग को कुछ किया तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। हेलो, मेरी बात सुनो। तभी युंगी जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक क्या हुआ? किसका फ़ोन था? जंकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, मेरे तायंग का किडनैप हो गया। ही किडनैप्ड बाय माफिया। यंग, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंकुक की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंकुक से कहता है, क्या तायंग को किडनैप हो गया? लेकिन उसका किडनैप आखिरकार किया कौन? जंकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, आई डोंट नो। उसका किडनैप आखिरकार किया किसने? उसने मुझसे कहा है कि मेरे पास बस आधा घंटा है। उसके बाद ये कहकर जंकुक रोने लगता है। युंगी अपना एक हैंड जंकुक की शोल्डर पर रखता है और जंकुक से कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हम तायंग को ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ तो याद करो जंकुक, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम तायंग के पास पहुंच सकते हैं। युंगी की ये बात सुनकर जंकुक अपने हैंड को अपने हेड पर रख लेता है और कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। मैं मेरे तायंग के पास पहुँचूँ कैसे? जंकुक सोच ही रहा था कि तभी जंकुक को कुछ याद आता है। जंकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग, ब्रेसलेट। मैंने तायंग को एक ब्रेसलेट दिया था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। हम उसकी मदद से तायंग तक पहुंच सकते हैं और वो मेरे लैपटॉप से अटैच है और मेरा लैपटॉप घर पर है। जंकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, चलो, हमें सबसे पहले तुम्हारे घर पर जाना होगा ताकि हम फ़ोन और लैपटॉप लेकर तायंग की लोकेशन ट्रैक कर सके। और चिंता मत करो, तायंग जल्द से जल्द मिल जाएगा। युंगी की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और वो सारे लोग कार में बैठकर जॉन मैंशन जाने लगते हैं। तायंग एक अंधेरे बेसमेंट में चेयर से बंधा हुआ था। तायंग के हाथ पैर को ज़ोर से चेयर के साथ टाई किया हुआ था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा वीक भी फील कर रहा था। तायंग अपनी लो वॉइस में कहता है, मुझे खोलो, मुझे जाने दो, मैं कहाँ हूँ? जंकुक, वेयर आर यू? तायंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन तायंग को चेयर से रस्सियों के साथ बांध दिया गया था, जिसकी वजह से तायंग मूव भी नहीं कर पा रहा था। तायंग अपनी ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। ये कहकर तायंग स्ट्रगल करने लगता है। तभी कोई तायंग की तरफ देखकर कहता है, ना 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 बेबी बॉय, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वॉइस सुनकर तायंग अपनी नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखने लगता है। काय अपने हाथों में गन लेकर तायंग की तरफ आने लगता है। काय को देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग काय की तरफ देखकर कहता है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझसे कहा था कि जंकुक बेहोश गिर गया है? तायंग की ये बात सुनकर काय अपने लोअर लिप को लीक कर देता है और तायंग की तरफ अपनी लस्टफुल आइज़ के साथ देखकर कहता है, हाँ, वो मैं ही था। तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो बेबी बॉय। तुम मेरी बातों में आ गए और चुपचाप मेरे साथ चले आए। तुम्हें यहाँ पर लाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी काम था, क्योंकि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ निकले। काय की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और काय से कहता है, मुझे जाने दो, वरना जंकुक तुम्हें मार देगा। प्लीज़ लीव मी। तायंग की ये बात सुनकर काय स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, मारेगा तब जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों यहाँ पर है। और चिंता मत करो बेबी बॉय, कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी पेन फील नहीं होगा। वैसे मैंने तुम्हारे हस्बैंड से कहा है कि अगर वो आधे घंटे में हमें ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो तुम जान भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। ये कहकर
काय एक डेविल की तरह हंसने लगता है। काय को देखकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे लेने के लिए आओ, तुम्हारा तायंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, प्लीज़ जंगकुक कम बैक। ये कहकर त्योंग की आंखों से आंसू गिरने बंद ही नहीं हो रहे थे। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिएगा, इस बार लव यू, टेक केयर, एप